नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ इस समय चंद्रगिरी हिल्स। ये चंद्रगिरी हिल्स जो है ये नेपाल के काठमांडू से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है। और अभी जो आप देख रहे हैं ये चंद्रगिरी हिल्स में का ही एक नज़ारा है और नीचे से ऊपर की जो पूरी दूरी है इसमें ये लगभग 2.5 किलोमीटर की है। और इसका जो चार्ज है वो नेपाली रुपए में 1200 रुपये है, 1280 रुपये नेपाली रुपए में है। अगर बात करें कि चंद्रगिरी कहाँ पर है तो चंद्रगिरी नेपाल के काठमांडू से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब भी अगर आप नेपाल के काठमांडू आइए तो सबसे पहले तो आपको रूट अपना तय करना होगा कि आप किस रूट से आना चाह रहे हैं। क्या आप लुम्बिनी वाले रूट से आना चाह रहे हैं या सिद्धार्थ नगर वाले रूट से आना चाह रहे हैं या जनकपुर वाले रूट से आना चाह रहे हैं। अगर लुम्बिनी के रूट से आ रहे हैं तो आप लुम्बिनी घूम के आएंगे, यानी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान घूम के आएंगे। अगर आप सिद्धार्थ नगर वाले रूट से आ रहे हैं तो वहाँ पर आप भारत का सबसे पहला स्तूप यानी पिपरावा स्तूप घूम करके आएंगे। और अगर आप जनकपुरी से आएंगे तो आप राजा जनक का साम्राज्य घूमते हुए आएंगे, जहाँ पर राम जी की शादी हुई थी, जहाँ राम जी ने अपना धनुष तोड़ा था। ये सारा नेपाल में ही है। तो अगर जनकपुर वाला रूट अगर आपको लेना है तब तो आपको आना होगा बिहार का डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी आपको आना होगा। और अगर आपको आना होगा, अगर आपको लुम्बिनी से आना है तब तो आपको गोरखपुर नौतनवा यानी उत्तर प्रदेश से आपको इंटर करना होगा और वहाँ आप दर्शन करेंगे भगवान बुद्ध का जन्म स्थान। तो जिस रूट से आपको पसंद हो उस रूट से आप आ सकते हैं। तो लेकिन अगर आप काठमांडू आते हैं तो बात है काठमांडू में आपको क्या घूमना है, कितने दिन के लिए टूर पैकेज आपको बनाना है, कितने पैसे का खर्च है। तो सबसे पहले अगर आप काठमांडू आ रहे हैं तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए काठमांडू 1 महीने का दिन है, 1 महीने का सफ़र। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन नहीं हैं, नॉर्मल अगर आप मंदिर वगैरह या छोटी छोटी चीज़ों को देख करके जाना चाहते हैं तो आपके लिए काठमांडू 1 हफ्ते का सफ़र है। और अगर आप बस 2-3 चीज़ें ही घूमना चाहते हैं तो पर आइए, आपके लिए 2 दिन का है काठमांडू। आप पशुपतिनाथ मंदिर घूमिए 1 दिन और दूसरे दिन साइट सीन करके तीसरे दिन आप निकल जाइए। तो ये बात हुई। अगर आप बात होती है कि कितने पैसे में घूमना है तो अगर आपको 2 से 3 दिन का आपका यहाँ का सफ़र है तो आपका 20 से 25 हज़ार में हो जाएगा। अगर आपका 1 हफ्ते का सफ़र है तो आपको 50,000 रुपये लगेगा। और अगर आपका 1 महीने का है तब आप कम से कम 8 से 15 लाख रुपए आप यहाँ लेकर के आइए, उसके बाद आपका सफ़र तय हो जाएगा। क्योंकि 1 से 1.5 लाख रुपए आपका बेस कैंप तक का ही जाने में लगता है। तो और हाँ, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट वो इसी नेपाल में है और नेपाल गवर्नमेंट लगभग 8 लाख रुपए उसको चढ़ाने में ही ले लेती है। माने उस पर चढ़ने का ही 8 लाख रुपए नेपाल गवर्नमेंट लेती है, बाकी एनजीओ को आप जितना दीजिए। अगर बात करें कि और क्या घूमा जा सकता है नेपाल में, तो नेपाल में घूमने के लिए तो वैसे तो बहुत सारी जगहें हैं। सबसे पहले एक पोखरा है, पोखरा स्थान का नाम है, बेहतरीन जगह है। दूसरा काठमांडू है, उसके बाद लुम्बिनी है। और उसके बाद अगर वर्ल्ड हेरिटेज की बात करें तो नेपाल में 4 वर्ल्ड हेरिटेज हैं। सबसे बड़ा वर्ल्ड हेरिटेज यानी सबसे बेहतरीन वर्ल्ड हेरिटेज है वो है सागरमाथा नेशनल पार्क, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरे अगर वर्ल्ड हेरिटेज की बात करें तो लुम्बिनी, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वो वर्ल्ड हेरिटेज है। तीसरे अगर वर्ल्ड हेरिटेज की बात करें तो ये बुद्धा स्तूप है, वो वर्ल्ड हेरिटेज है। और चौथा अगर वर्ल्ड हेरिटेज की बात करें तो जो यहाँ पर है वो भी वर्ल्ड हेरिटेज ही है। अगर बात करें कि नेपाल में कितने प्रांत हैं तो नेपाल में प्रांतों की संख्या लगभग कुल प्रांत 7 हैं। और अगर बात करें कि नेपाल में ज़िले कितने हैं तो 77 नेपाल में ज़िले हैं। तो अभी काठमांडू किस प्रांत में अगर बात करें तो बागमती प्रांत के अंतर्गत है ये काठमांडू। और अगर बात करें कि बागमती क्या है तो बागमती एक नदी है जो कि पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे से बहती है। अगर
कहाँ से निकलती है ये बात करें बागमती, तो बागमती निकलती है काठमांडू घाटी से, काठमांडू वैली से निकलती है बागमती। अगर बात करें कहाँ मिलती है तो ये कोसी में जाकर मिल जाती है। तो कोसी कहाँ से निकलती है? कोसी भी नेपाल से ही निकलती है और कोसी फिर गंगा में जाकर मिल जाती है। तो ये बेहतरीन जगह है जहाँ आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। अगर बात करें नदियों की नेपाल में, तो नदियाँ कोसी है, बागमती है, पुनपुन है, सोन है, गंगा है। गंगा वैसे नेपाल में तो नहीं है, लेकिन मतलब बिहार की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोसी है, कोसी भी नेपाल से निकल करके बिहार में जाती है। अगर बात करें जो बागमती है, तो ये यहाँ देखिए, ये धीरे धीरे अब हम लोग बादलों में आते चले गए। ये देखिए अब धीरे धीरे क्या नज़ारे हैं। अब यहाँ से आपको दिखना ही बंद हो गए, ये बादल हैं। आप मत सोचिएगा कोई धुंध है या कोई कोहरा है, ये बादल है। ये अब आप इतनी ऊंचाई पे आ गए कि अब यहाँ से आपको बादल दिख रहे हैं। तो ये जगह है चंद्रगिरी। अब आप पूछेंगे चंद्रगिरी कहाँ है, तो ये चंद्रगिरी है काठमांडू से 5 किलोमीटर दूर। और यहाँ पर आप आइए चंद्रगिरी, टिकट लीजिए 1200 का और 1-2.5 किलोमीटर लंबी रोपवे की यात्रा करिए। तो ये पूरा सफ़र है नेपाल का। नेपाल में गाड़ी चले गाड़ी ट्रैकिंग एरिया, मतलब पैदल रास्ता है। अब देखिए ये हम लोग पहुंचने वाले हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग उतर करके फिर यहाँ पे घूमेंगे। तो देखिए अब कितना खूबसूरत सफ़र रहा। आप बादलों में हैं, ये काफ़ी अमेजिंग बात है कि आप बादलों में हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।